जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीएस विथ आशीष कुमार। आज हम लोग केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में जानेंगे। सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मुख्यतः 3 स्तर होते हैं। पहले स्तर पे आती है पहले स्तर पे कैबिनेट मंत्री, दूसरे पे आते हैं राज्य मंत्री और तीसरे पे आते हैं उप मंत्री। दूसरे पे आते हैं राज्य मंत्री और तीसरे पे उप मंत्री। केंद्रीय मंत्रिपरिषद आर्टिकल 74 क्लॉज 1 में राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की चर्चा की गई है। सभी मंत्रियों के समूह को मंत्रिपरिषद कहते हैं। मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल से बड़ा समूह होता है। मंत्रिमंडल में प्रमुख मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में सभी मंत्री शामिल होते हैं। आइए हम लोग मंत्रियों के विभिन्न स्तर को समझते हैं। संविधान में मंत्रियों के स्तर की कोई चर्चा नहीं की गई है। व्यवहार में मंत्रियों के 3 स्तर बताए गए हैं। जैसे हम लोगों ने समझा, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट शब्द का उल्लेख मूल संविधान में नहीं था। संविधान में केवल मंत्रिपरिषद की चर्चा की गई थी। और मंत्रिमंडल शब्द जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया। मंत्रिमंडल जो होता है वह प्रमुख मंत्रालयों के प्रमुखों के द्वारा मिलकर मंत्रिमंडल बनता है। मंत्रिमंडल के द्वारा ही मंत्रिमंडल जब सिफारिश करेगी तभी आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल घोषित किया जाएगा। अब हम लोग देखेंगे राज्य मंत्री। तकनीकी तौर पर कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के वेतन भत्ते सामान्यतः समान होते हैं, परंतु कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री से अधिक शक्तिशाली होते हैं। राज्य मंत्री 2 प्रकार के होते हैं, एक तो स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और दूसरे वे राज्य मंत्री जिनके पास स्वतंत्र प्रभार नहीं होता है। आते हैं हम लोग उप मंत्री के बारे में। उप मंत्री वे कनिष्ठ मंत्री होते हैं जो नए राजनीतिज्ञ होते हैं और जिनको राजनीति में अभी अनुभव लेना होता है, और उनको किसी मंत्रालय में मुख्यमंत्री के साथ में उनको अटैच किया जाता है, ताकि वो राजनीति में परिपक्व हो सके और आगे चल के किसी मंत्रालय का प्रभार संभाल सके। सामान्यतः उप मंत्री को प्रशिक्षण के लिए जो है मंत्रालयों से अटैच किया जाता है। अब हम लोग उप प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान में कहीं पर भी उप प्रधानमंत्री की कोई चर्चा नहीं की गई है। संविधान में केवल प्रधानमंत्री की चर्चा की गई है। उप प्रधानमंत्री जो होते हैं वे संविधानेतर पद होता है। संविधानेतर पद अर्थात एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अभी तक भारत में कुल 8 उप प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। हमारे पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी 1947 से 1950 तक इनका कार्यकाल रहा, और अंतिम उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, इनका कार्यकाल 2002 से 2004 तक रहा। इनके बाद अभी तक भारतीय राजनीति में किसी को भी उप प्रधानमंत्री का दर्जा नहीं दिया गया है। उप प्रधानमंत्री उनको बनाया जाता है जो राजनीति में प्रधानमंत्री के समकक्ष होते हैं। भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री का पद सामान्यतः किसी व्यक्ति को तब दिया जाता है जब केंद्र में गठबंधन की सरकार होती है, तब किसी ऐसे दल के नेता को उप प्रधानमंत्री का पद दिया जाता है जो सत्ताधारी दल के समकक्ष होते हैं। उनको खुश करने के लिए उप प्रधानमंत्री का पद दिया जाता है। चलिए साथियों, आज यहीं तक। कल हम लोग देखेंगे किचन कैबिनेट, मंत्रियों के दायित्व एवं मंत्री पद के लिए
कौन कौन सी अर्हताएं अर्थात एलिजिबिलिटीज हैं।